बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ऐसे नौजवान जो 300 साल एक गार के अंदर नींद में थे और इनको नींद से कैसे बेदार किया गया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसहाबे काफ पर। इसहाबे काफ का किस्सा हम पूरे एतमाद के साथ कह सकते हैं कि यह माजरा क्या था। जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त ये सारा इलाका फ़लस्तीन का था और यहाँ पर आपने तबलीग की। उस वक़्त ये रोमन अम्पायर का एक हिस्सा था। चनाचे मकामी तौर पर इस इलाके पर एक यहूदी हुकूमत कर रहा था। यह हुकूमत आर्जी तौर पर रोमियों की हुकूमत थी और रोमी बुत परस्त थे। जब सन 30 ईस्वी में मसीह अलैहिस्सलाम उठा लिए गए तो इसके बाद इन यहूदियों ने रोमियों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। इसके नतीजे में एक टाइटस नामी रोमी ने इनकी हुकूमत को तबाह कर दिया और 1,33,000 यहूदी को कत्ल किया और इनको वहां से निकाल दिया। उस वक़्त इस खित्ते पर दो कौमें आबाद थी, एक यहूदी और दूसरी ईसाई। टाइटस नामी शख्स ने यहूदियों को निकाल दिया और वहां चंद ईसाई बच गए तो इन पर भी बहुत जुल्म किया जाता। ज्यादातर ईसाई बुत परस्ती पर उतर आए। रोम की ईसाई हुकूमत भी बुतों को पूजती थी। इस वक्त एक दकियानूस नामी एक शख्स की हुकूमत कायम थी जो कि बहुत जालिम इंसान था। जो कोई भी बुत परस्ती से इनकार करता वो इसको बाजार में सबके सामने सूली पर लटका देता। उस शहर में कुछ मुसलमान नौजवान भी रहा करते थे जो कि ईमान वाले थे और नेकुकार थे। जब इस जालिम हुक्मरान दकियानूस को इस नौजवानों के ईमान का इल्म हुआ तो उसने इन नौजवानों को अपने महल में बुलवाया और इनको कहा कि तुम अपने दीन को छोड़कर हमारी पैरवी करो और बुतों की पूजा करो। लेकिन इन नौजवानों ने इस जालिम हुक्मरान को इसकी पेशकश से इनकार कर दिया तो इस पर उन नौजवानों से कहा कि तुमको चंद दिन की मोहलत दी जाती है कि तुम सोच लो, अगर नहीं तो तुमको भी सूली पर लटका दिया जाएगा। वो नौजवान जो ईमान रखते थे वो बहुत हैरान ज़दा हो गए क्योंकि वो बादशाह और इसकी फौज से मुकाबला भी नहीं कर सकते थे और अपने ईमान से मुंह भी नहीं फेर सकते थे। चनाचे उन्होंने फैसला किया कि अगर हमने इनकार किया तो ये हमको मार डालेगा, इसलिए हम कहीं छुप जाते हैं, देखते हैं कि अल्लाह हमारे लिए क्या करता है। अगरचे वो एक गार में जाकर छुप गए। जब उस हुक्मरान दकियानूस ने इनका मालूम करवाया तो पता चला कि वो एक गार में मौजूद हैं। चनाचे उसने हुक्म दिया कि इस गार को बाहर की जानिब से बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग अंदर ही मर जाएं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ये लोग 300 साल तक इस गार में सोते रहे, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बाद भी इनके जिस्म खराब नहीं हुए थे और ना ही इनको मौत आई और ना ही वो नींद से जागे। इसके बाद दकियानूस की हुकूमत का कुछ सालों बाद खात्मा हो गया। इसके बाद कई हुकूमतें आईं और गुजर गईं, यहाँ तक कि रोमियो सल्तनत ने भी ईसाईयत इख्तियार कर ली। इस दौर में एक नेक दिल हुक्मरान बेदरूस हुकूमत कर रहा था जो कि इंसाफ पसंद इंसान था। रोम के कुछ लोग भटक चुके थे। दरअसल वो मौत के बाद जिंदा होने पर यकीन न करते। इतना तवील अरसा बीत जाने के बाद जब वो नौजवान नींद से बेदार हुए तो उन्होंने एक दूसरे को सलाम कहा। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर कुछ अरसा सोए हैं, चनाचे उनको शायद भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने अपने एक साथी जिसका नाम यमलीखा था उसको बाजार में भेजा ताकि वो उनके लिए कुछ खाने के लिए लाए। जब यमलीखा बाजार में पहुंचा तो उसने एक दुकानदार को एक सिक्का दिया ताकि कुछ खाने के लिए ले सके। उस शख्स ने सिक्के को गौर से देखा और फिर उसने यमलीखा को देखा। उसने पूछा कि तुमको खजाना कहाँ से मिला है। यमलीखा परेशान हो गया। उसने कहा कि यह सिक्का मेरा अपना है। उस दुकानदार ने यमलीखा को बदरूस के सिपाहियों को पकड़वा दिया। जब यमलीखा को बादशाह के यहाँ पेश किया गया तो बादशाह ने पूछा कि तुमने यह सिक्का कहाँ से लिया है। यह सिक्का तो बहुत अरसा पहले का है। यमलीखा परेशान हो गया कि यह माजरा क्या है। फिर यमलीखा ने उनसे दकियानूस नामी हुक्मरान का पूछा तो सिपाहियों ने जवाब दिया कि यहाँ कोई दकियानूस नामी हुक्मरान नहीं है क्योंकि सैकड़ों साल पहले ही एक दकियानूस नामी हुक्मरान गुजरा है। यमलीखा फिर हैरान हो गया। उसने बताया कि हम कल ही अपना ईमान और जान बचाकर भाग गए थे और मेरे साथी करीब ही एक गार में मौजूद हैं। बहुत से लोग और सिपाही यमलीखा के साथ उस गार तक गए। जब वहां पहुंचकर इन लोगों ने इन नौजवानों को देखा
تو حیران رہ گئے۔ اتنے میں بادشاہ بدروس بھی عمرہ اور علماء کے ساتھ وہاں پہنچ آیا۔ بدروس نے اپنے آباء و اجداد سے ان نوجوانوں کا قصہ سن رکھا تھا جن کو اصحاب کہف کہا جاتا تھا، جو اپنا ایمان اور جان کی حفاظت کرنے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے۔ بدروس نے جب ان کو دیکھا تو سجدے میں جا گرا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر کی کہ لوگوں کو موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین آ جائے گا۔ اس کے بعد ان نوجوانوں نے، جن کو اصحاب کہف کہا جاتا تھا، لوگوں کو خیر آباد کہا اور بادشاہ بدروس کو دعائیں دیں اور جا کر اس غار میں سجدے میں گر گئے اور وہاں اللہ نے ان کو موت دے دی۔ اصحاب کہف کا اتنا لمبا عرصہ سویا رہنا اللہ کا معجزہ تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ انسان سینکڑوں سال کیسے سو سکتا ہے، اور اس دوران ان نوجوانوں کا جسم صحیح سلامت کیسے رہا؟ جدید سائنس کی نئی تحقیق اور دریافت اس واقعے کی صداقت کرتی ہے کہ اگر ہم سورہ کہف کی ان چند آیات پر غور کریں جو اصحاب کہف کی اس لمبی نیند کے بارے میں بتائی جاتی ہیں، تو ان کے مطابق اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا کہ جب سورج نکلے تو ان کی غار کے دائیں طرف سمت جائے، اور جب غروب ہو تو ان کی غار کے بائیں طرف کترا جائے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں طرف کروٹ ڈلواتے تھے۔ اگر تم ان کو قریب سے دیکھتے تو ڈر جاتے اور دہشت میں آ جاتے۔ ان آیات کے مطابق اللہ نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا جو ہمارے کان کے اندرونی حصے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو سوتے وقت کوئی آواز سننے پر چونک کر دماغ کو سگنل دیتا ہے اور دماغ ہم کو جگا دیتا ہے، مگر اصحاب کہف کے معاملے میں اللہ نے اس حصے کو بند کر دیا تھا۔ ان آیات کے مطابق اتنے سال سورج کی روشنی اصل میں غار کے اندر نہ پہنچی اور غار ٹھنڈی رہی۔ سائنس کے مطابق اگر کوئی شخص لمبے عرصے تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے کی وجہ سے جسم پر زخم اور بیماریاں وقوع پذیر ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کریم کے مطابق ان کی کروٹ باقاعدگی سے بدلائی جاتی تھی جس سے وہ بیماری سے محفوظ رہے۔ اگر ہماری آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہیں تو آنکھوں کے نرو آپٹک کو نقصان پہنچتا ہے جس سے انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو لمبے عرصے تک سونے کے لیے آنکھوں کا جھپکنے رہنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے مطابق اصحاب کہف ایسے تھے جیسے کہ وہ جاگ رہے تھے۔ وہ نیند میں آنکھیں جھپکاتے رہے کہ ان کی آنکھیں محفوظ رہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اتنی طویل نیند، سونے کے بعد جاگنا اور موت کے بعد زندہ ہونے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔